सीज स्कूल के प्यारे 8th क्लास के विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका प्यार भरा स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम 7th लेसन पढ़ रहे और 7th लेसन का 3rd पार्ट है, तीसरा भाग है। 2 बार हमने पढ़ लिया है और 2 बार हमने ये जाना कि कैसे इस भारत देश में बेईमानी, झूठ, छल कपट और लोग घूसखोरी और अलग अलग कार्य करते हैं और ये नहीं करना चाहिए। ये समाज के संविधान के नीति नियम और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसी बातें हम जीवन में अपनाएंगे तो ये पढ़ने का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं कि लेखक जो है एक बस में यात्रा करता है। वहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि लेखक एक बस में यात्रा करता जाता है और उसके साथ लेखक कहता है मेरे साथ एक मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। इस तरह से वो यात्रा करता हुआ निकलता है। तो उसकी बस जा रही थी, गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी, यानी कि गाड़ी कुछ ख़राब सी थी या कुछ ख़राब हो गई थी। तो कोई 8 किलोमीटर पहले ही जो लक्ष्य था, उसकी मंजिल थी, उससे 8 किलोमीटर पहले ही गाड़ी निर्जन यानी सुनसान। निर्जन का मतलब होता है जहाँ पे लोग न हो, सुनसान यानी एकदम से अकेला जो स्थान, वहाँ पर बस जवाब दे दिया। बस जवाब देना यानी बंद हो जाना, रुक जाना, काम ना आना, ऐसा मुहावरा है। रात के कोई 10 बजे थे। यात्री घबरा गए। यात्री यात्रा रात में करते हैं तो स्वाभाविक है, अगर बस रात में रुक जाए कहीं तो या वहाँ जंगल हो तो क्या करें। कंडक्टर उतर गया, तो पैसे कलेक्ट करने वाला कंडक्टर होता है, उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ, डाउट हुआ। संदेह होना, डाउट होना कि हमें धोखा दे दिया, हमें धोखा दिया है। यानी बस में बैठे यात्रियों को संदेह हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ है? बस में बैठे लोगों की तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तरह तरह की लोगों ने बातें कर दी थी एक दूसरे की, जिसकी इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। जो जैसा सोचता है वह अलग अलग सोचने लगा। वहाँ डकैती है, उस जंगल में डकैती होती है। 2 दिन पहले ही एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं भी था। वो कहता है परिवार सहित अकेला मैं भी था, यानी पहले 2 दिन पहले बस तो लूटी गई, लेकिन वो लेकर कहता है परिवार सहित इस बस में मैं भी अकेला था। और उसके बच्चे जो थे, एक बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। बस सफ़र कर रहे हैं, अभी तो हम सब पानी की बोतल वगैरह साथ में लेके जाते हैं और हर तरह की हमारे फर्स्ट एड वगैरह भी कितने लोग साथ में जाते हैं। जर्नी करने लेके जाना चाहिए। कभी भी रात्रि में दूर यात्रा करें तो हर तरह की हमें अपनी जो फर्स्ट एड वगैरह या पानी की है, दूध की है, कुछ नाश्ता है, कुछ फूड है, ऐसा साथ में रखना चाहिए। हमारे ध्यान रखने की बात है। इससे ये भी सीख मिलती। पानी बच्चे चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। जंगल था चारों तरफ, कोई कुआं बावड़ी या पहले हैंडपम्प होते नहीं थे या ऐसा कोई ऐसी जंगल में रुकी थी जहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आदमियों का डर समा गया। डर लग रहा था कि कोई ऐसा भयानक हादसा न हो जाए। इस तरह से ये लेसन ये होता है। इसको हम इस तरह से चार्ट से समझेंगे थोड़ा कुछ। देख लो, ये बस में लोग जा रहे हैं और ये इसके बच्चे और ये दोनों मियाँ बीवी है। ये लेखक है और ये लेखक की बीवी, लेखक और लेखक की बीवी और ये तीनों बच्चे। इस तरह से वो यात्रा कर रहे हैं। उसके मन में आता है कि कैसे डकैती होती है। दूसरे बस में भी लोग बैठे हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट, इस तरह से ये सोचते हैं कि कैसे डकैती होती है और ये पानी ऐसे चिल्ला रहे हैं बस में, उनको पानी पीना है। इस तरह से ये इनके चार्ट से समझ गए आप, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट जो लेसन की जो पंक्तियां हैं अपने, वो इस तरह से हैं। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। इस तरह से वो लेखक भयभीत है। बस थोड़ी देर रुक रुक कर चल रही थी। बच्चे पानी चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवानों ने उसको पकड़ लिया और मारने पीटने का हिसाब बनाया कि उस कंडक्टर को मारते हैं। और बड़े ही कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला हमें कोई बस का कोई उपाय करें, बच्चे ये लोग मारेंगे। डर के मारे मन में उसकी कातर मुद्रा यानी डरे हुई मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। वो कहता है, लेखक कहता है
कि मैंने यात्रियों को समझाया नहीं कि अरे मारो मत, क्योंकि ये सब लोग मिलकर ये सब लोग मिल रहे हैं और ये इस ड्राइवर को मारने लगे कि ड्राइवर तेरे खातिर तूने जंगल में बस रोक दी और कंडक्टर लूट करने के लिए डाकुओं को बुलाने गया। यात्री इतने घबरा गए कि मेरा बात सुनने को तैयार नहीं हुए। यात्री घबरा गए कि कोई बात लेखक की सुनी नहीं, लेखक बचा रहा है, लोग उसको मारने पीटने लगे, उसकी बातों पर धोखा दे रहे हैं। कोई समझ ही नहीं रहा था। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। सब ये कह रहे थे कि कंडक्टर को तो साइकिल लेके डाकुओं के पास भेज दिया है कि वो डकैती करने आए और ये बस ड्राइवर है, ये भी भाग जाएगा और थोड़ी देर में हमारे सब आभूषण हैं, गहने हैं, कुछ नकदी हैं और सब लूट के लेके जाएंगे और इस तरह से इनका धोखाधड़ी दोनों के मिले हुए हैं। ये सोचकर लोग सब बस के ड्राइवर को मारने लगा। कंडक्टर तो साइकिल लेकर चला गया। इस तरह से मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कहता है मैं भी बहुत भयभीत, क्योंकि लोगों के सामने, भीड़ के सामने किसकी चलती है। तो सब लोग एक तरफ और वो अकेला लेखक एक तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं बचाने लगा ड्राइवर को तो वो बहुत मुश्किल से उसको मारपीट से बचाएगा। रुक जाओ लोगों, मत मारो। घंटे 1.5 घंटे बीत गए, 1.5-2 घंटे हो गए। मेरे बच्चे भोजन पानी चिल्लाने लगे, व्याकुल थे, घबराए हुए थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, क्योंकि बच्चे जब दुखी होते तो माता पिता की हालत बुरी हो जाती। लोगों को ड्राइवर ने नहीं मारा, पर बस का समाप्त कर दिया, यानी कि ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। ड्राइवर को मार देना, कि लोगों पहले तो उसको दुर्घटना लगी उसको कि समाप्त कर देना उचित पड़ा। ये कोई दुर्घटना होती है तो कोई ऐसी इंसिडेंटली कुछ होता है तो सबसे पहले ऐसा कोई चोर डाकू आते थे, सबसे पहले इस ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने को कोई ऐसा ना, लेखक गिड़गिड़ाया कि अरे इस ड्राइवर को मत मारो, क्या पता हम गलत सोच रहे हो, क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन लोग नहीं मान रहे थे कि ऐसा कुछ होगा तो हम सबसे पहले ड्राइवर को मार देंगे। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही। उसी दौरान ये सब लोग सोच रहे थे ड्राइवर को मारने की, उसी समय खाली बस आती है और क्या होता है, हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसी बस में वो बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही करा, अड्डे से नई बस ले आया हूँ, इसमें बैठिए। बस चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे पानी से थोड़ा दूध लेकर आया हूँ और बोला। इस तरह से वो बोलता है कि वो साइकिल लेकर गया था। लोगों को डाउट हो गया था कि ये डकैती करने वाले को बुलाया गया, लेकिन वो बेचारा साइकिल लेकर नेक्स्ट स्टॉप जो डिपो होता है बस का, वहाँ पर गया और दूसरी बस लेके आया, क्योंकि उसको पता था कि रात का समय है और मैं ज़्यादा समय नहीं गऊँ। तो बस साइकिल पैदल जंगल में जाकर नए स्टॉप से बस लेकर आ गया और सभी यात्रियों की हिफाजत की, इसको इतनी सोच थी। और नेगेटिव पर्सन जो थे वो सोच रहे थे कि ये बस को लुटवाने गया। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई अच्छा काम करने वाला होता है, हमारे लिए अच्छी सोच रखता है और हम उसके प्रति अपोजिट सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, इसलिए उसको उसके साथ कोई हादसा कर बैठते हैं। फिर हमको संदेह, बड़ा दुख होता है कि अरे यार ये तो हमारा भला चाह रहा था और हम इसके साथ में बुरा कर दिए। ये नेवले और सांप वाली कहानी से आपको शिक्षा मिलती है, आपने पढ़ी होगी। इसके आगे हम पढ़ेंगे पंडित जी लेके आए। पंडित जी रोना, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। बच्चे रो रहे थे, मैंने देखे गए। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से उत्साह आ गया, यात्री वापस उत्साहित हो गए। इस तरह से इसको यहाँ समझाएं। इसको थोड़ा चार्ट से भी समझ लेते हैं और फिर आगे वापस पढ़ते हैं। देखो ये ड्राइवर को पकड़ लिया, ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और सब मारने के लिए चालू हो गए। ये और पत्नी, लेखक और उसके बच्चे इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ये वाकया घटना हुआ था। ये आपको समझाने के लिए मैंने मेहनत की है, आपको अच्छा ढंग से समझ आए। ये इसको मार देना ड्राइवर को, ये सभी लोग मिलकर ड्राइवर को मार देना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, एक कोई ऐसी डकैती हुई तो इसको मार देंगे। इस तरह से ऐसा। नेक्स्ट जो गद्य है उसको वापस उसकी इस तरह से यात्रियों को फिर जान में जान आई यानी उनको वापस करार मिला, उनको एकदम से उनको रिलैक्स मिला कि चलो ठीक हुआ, हमने जो सोचा वो नहीं है। वो सब ने धन्यवाद दिया, सब एक दूसरे ने धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी।
ड्राइवर से माफ़ी मांगी, करे हम तेरे को मार देते, ये गलती गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और क्या किया, सब पहले ही और क्या कहा, कैसे माफ़ी 12 बजे ऐसे माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 12 बजे से आसपास ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस तरह से वो 12 बजे के आसपास सब लोग अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक कहता है कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही। ऐसे भी कैसे कह सकता हूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही। जीवन में जाने कितनी ही घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक के जीवन में, हमारे जीवन में भी होती है ऐसी घटनाएं। तो लेखक कहता है कि ऐसी जीवन में कितनी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, कि ऐसे ऐसे केस हुए मेरे साथ में, ऐसे वाक़ये हुए, ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और उनसे मैंने सबक लिया, सीखा है कि कभी भी किसी का एकदम से बुरा सोचना नहीं चाहिए। क्या हमारे लिए वो अच्छा कर रहा हो, थोड़ा पैसेंस रखना चाहिए। इस तरह से ठगा भी गया हूँ। लेखक कहता है मैं ठगा भी गया हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने धोखा दिया और मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। लोग ठगेंगे, धोखा भी देंगे, हमने धोखा भी खाया है। परंतु बहुत कम स्थलों पर भी विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेकिन बहुत कम जगह लोग विश्वासघात करते हैं। कभी न कभी हमारा भी कुछ न कुछ फॉल्ट होता है या हमारे से भी कुछ भूल चूक हो ही जाती है। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिससे धोखा खाया है, तो जीवन नष्ट कष्टकर हो जाएगा। कि मेरे साथ सबने धोखा किया है, सब लोग हैं, चोर हैं, बेईमान है, सब झूठ कपट करने वाले, इन्हीं को हम सोचते रहे थे। ऐसा नहीं है। 100 में से 10-20 लोग चोर बेईमान छल कपट करने वाले होते हैं। 80% लोगों का क्या नुकसान, उनका क्या कसूर है कि हम उन सबको भी झूठा, बेईमान और मक्कार समझने लग जाएं। तो इस तरह से जीवन मक्कार कष्टकर हो जाएगा, दुखद हो जाएगा, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रखेंगे। घटनाएं बहुत सी कम हैं जिसे अकारण सहायता मिलती है। ऐसी घटनाएं भी नहीं है कि लोगों को अकारण सहायता भी मिलती है। निराश मन को ढांढस दिया जाता है, ढांढस यानी सहारा, हिम्मत बंधाई जाती है, हिम्मत उसको पैसेंस दिया जाता है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रार्थना के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो गीतांजलि लिखने वाले एक पोइट्री है, एक महान कवि है, वह भी क्या कहते हैं इसके बारे में हम इनके विचार जानते हैं। कि कहते हैं कि ऐसे अवसरों को पर भी है प्रभु, ऐसे अवसर आप कभी आ जाएं जहाँ पर चारों तरफ नकारात्मकता हो, चारों तरफ दुख और कष्ट और पीड़ा और ऐसा माहौल हो जहाँ पर चोरी धोखे धड़े की हो। मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं, हे प्रभु, आप पे संदेह न करूं कि आप ये हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा कराओगे या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही। मनुष्य ने जो नए नए विज्ञान की खोज किए हैं या ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया, उससे ये नतीजे मिल रहे हैं, ये रिजल्ट आ रहे हैं, बैड इफेक्ट आ रहे हैं। बदलना होगा, इसको हमें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन बदला ही जा रहा है और आए दिन हम बदल ही रहे हैं। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ऐसा अभी भी कोई बुरा नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी हमें समझना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि भारत को महान भारतवर्ष बन सकता है। अभी भी महान भारतवर्ष की पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी जब तक हम दृढ़ संकल्पित कर लें और पक्का इरादा कर लें कि भारत महान था, है और रहेगा। तो उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि भारत के लोगों के द्वारा ही भारत महान बनता है। और वो कहता है मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे मन। लेखक कहते हैं कि मेरे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन अगर निराश हो जाता है, अगर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं, हम सभी का बुरा सोचते हैं, बुरा होने पर सबके प्रति बुरा ही रवैया रखते हैं, ऐसी नेगेटिव नकारात्मक सोचों को बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे लिए आत्मघातक है, दुखद है। ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। इसलिए मन से हमको किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करते हुए जीतना चाहिए। धन्यवाद। ये लेसन यही पूर्ण होता है। मैं इसके क्वेश्चन डाल रहा हूँ और क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। वो आप उसको PDF में डालूंगा, तो उसका सेंसर भी देख लेना। और जो आपको लेसन में पूरे क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है, उसको समझते हुए आप इसके आंसर देना। थैंक यू, धन्यवाद। और होमवर्क बराबर समय पे करते रहें। ओके।